अरे दोस्तों, अमित भड़ाना ये रहा। आज हम एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबको पसंद है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम चैलेंजेस। ये चैलेंजेस हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं और हर दिन नए नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ये हर जगह हैं, है ना? चाहे आप बस में हो, पार्क में हो या अपने घर में, हर जगह लोग इन चैलेंजेस को करते हुए दिखते हैं। डांस क्रेजीज से लेकर सिली प्रैंक्स तक, ये चैलेंजेस सब मजे करने और वायरल होने के बारे में हैं। हर कोई चाहता है कि उनका वीडियो वायरल हो और उन्हें लाखों व्यूज और लाइक्स मिलें। लेकिन एक बात है, सारे चैलेंजेस एक जैसे नहीं होते। कुछ चैलेंजेस तो बहुत ही मजेदार और हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरे होते हैं। कुछ हार्मलेस और एंटरटेनिंग होते हैं जो हमें हंसाते हैं और हमारे दिन को बेहतर बनाते हैं, तो कुछ डेंजरस, मिसलीडिंग या बिल्कुल ही बेवकूफी भरे। ये चैलेंजेस न केवल हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम भरे हो सकते हैं। आप जानते हैं, वो वाले जिन्हें देखकर आप सोचते हैं, ये आइडिया किसने सोचा? और फिर आप सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आज हम वायरल चैलेंजेस की सच्चाई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये चैलेंजेस कैसे शुरू होते हैं और क्यों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। अच्छे और बुरे में फर्क बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि कौन से चैलेंजेस सेफ हैं और कौन से नहीं। और ये पक्का करेंगे कि आप ऑनलाइन मजे करते हुए सेफ रहें। बने रहिए, हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें और इन चैलेंजेस का सही तरीके से आनंद ले सकें। याद है टाइड पॉड चैलेंज? ये वो समय था जब लोग अपने आप को और दूसरों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हाँ, वो क्या ही था। लोग व्यूज और लाइक्स के लिए कैमरे पर लॉन्ड्री डिटर्जेंट पॉड्स खा रहे थे। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड बन गया था। फिर आया सिनेमन चैलेंज, जहां लोग बिना चोक करे एक चम्मच दालचीनी निगलने की कोशिश करते थे। ये चैलेंज भी उतना ही खतरनाक था, क्योंकि दालचीनी फेफड़ों में जा सकती थी और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती थी। और हाल ही में आया मिल्क क्रेट चैलेंज, तो भूले ही नहीं होंगे, जहां लोग दूध के क्रेट्स को एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड बनाते थे और उन पर चढ़ने की कोशिश करते थे। ये चैलेंज भी बहुत वायरल हुआ, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दर्दनाक थे। स्पॉइलर की ई पॉइंट, ज्यादातर ये दर्दनाक गिरने के साथ खत्म होता था। लोग ऊंचाई से गिरकर गंभीर चोटें खाते थे और कई बार तो हड्डियां भी टूट जाती थीं। ये चैलेंजेस पहली नजर में फनी लग सकते हैं, लेकिन इनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या है। हम बात कर रहे हैं चोट लगने, हॉस्पिटल जाने और यहां तक कि लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स की। इन चैलेंजेस के कारण कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए और कुछ को तो लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। टाइड पॉड चैलेंज की वजह से पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स पर कॉल्स की बाढ़ आ गई थी। लॉन्ड्री डिटर्जेंट खाना बहुत खतरनाक होता है और इससे जलन, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सिनेमन चैलेंज आपके फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है, एस्मा अटैक्स ट्रिगर कर सकता है और यहां तक कि फेफड़े कोलैप्स भी हो सकते हैं। और मिल्क क्रेट चैलेंज, चलो इतना समझ लो कि टूटी हड्डियां और हेड इंजरीज अच्छी चीज नहीं होती। इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां लोग इन लापरवाह चैलेंजेस की वजह से चोटिल हुए हैं। आप एक और स्टैटिस्टिक मत बनो। तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चैलेंज डेंजरस है? यह सवाल आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर जब सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। यहां कुछ रेड फ्लैग्स दिए गए हैं। ये संकेत आपको बताएंगे कि कब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हानिकारक पदार्थों को खाने या उनके संपर्क में आने की बात हो, यह बहुत खतरनाक हो सकता है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ब्लीच, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या ऐसी कोई भी चीज जो खाने के लिए नहीं बनी हो। इनका सेवन करना जानलेवा हो सकता है। ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आसानी से चोट लग सकती है। अनिश्चित सतहों पर चढ़ना,
लापरवाही से गाड़ी चलाना या किसी भी प्रकार की असुरक्षित गतिविधि या रिस्की फिजिकल स्टंट्स करना। ये एक्टिविटीज न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे चैलेंजेस जो हिंसा, बुलिंग या गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ये न केवल अनैतिक हैं बल्कि कानूनी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। ये कभी भी ठीक नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा चैलेंज दिखे जो आपको खतरे की घंटी बजाता है, तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। तो उसमें पार्टिसिपेट मत करो। अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उसे रिपोर्ट करो और आगे बढ़ासी जाओ। इस तरह आप न केवल खुद को बल्कि अपने कम्युनिटी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 5, थिंक बिफोर यू ट्रेंड। बीइंग स्मार्ट ऑनलाइन। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। किसी भी लेटेस्ट ट्रेंड पर जंप करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या यह सेफ है? क्या इससे मुझे या किसी और को चोट लग सकती है? क्या यह कानूनी है? क्या मैं कोई कानून या स्कूल रूल्स तोड़ रहा हूं? क्या यह ऐसी चीज है जो मैं करने में कंफर्टेबल हूं? पीयर प्रेशर में आकर ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। आपकी सेफ्टी और वेलबीइंग किसी भी वायरल चैलेंज से ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। You're setting an example। याद रखो, जब आप किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो तो आप सिर्फ खुद को अफेक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने दोस्तों और फॉलोअर्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। अगर आप किसी डेंजरस या हार्मफुल बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हो तो आप दूसरों को खतरे में डाल रहे हो। इसकी बजाय अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और सेफ फन फैलाने के लिए करो। ऐसे इन्फ्लुएंसर बनो जो दूसरों को स्मार्ट चॉइसेस करने के लिए इंस्पायर करे। सरबन टकेगी नोग है। सेक्शन 7, इट्स नॉट ऑल बैड, फाइंडिंग द फन एंड सेफ स्टफ। अब इससे पहले कि आप सोचो कि सारे चैलेंजेस बुरे होते हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत सारे ऑसम और सेफ चैलेंजेस भी हैं। डांस चैलेंजेस, कुकिंग चैलेंजेस, फोटोग्राफी चैलेंजेस, संभावनाएं अनंत हैं। ऐसे चैलेंजेस ढूंढो जो आपको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने, नई स्किल सीखने या बस बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए हंसी मजाक करने का मौका दें। सेक्शन 8, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट टू डू व्हेन यू सी समथिंग बैड। अगर आपको कोई डेंजरस या हार्मफुल चैलेंज दिखाई देता है तो उसे स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ो, उसे प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करो। ज्यादातर सोशल मीडिया साइट्स के क्लियर गाइडलाइंस हैं जो डेंजरस कंटेंट को प्रमोट करने के खिलाफ हैं। इन चैलेंजेस को रिपोर्ट करके आप ऑनलाइन कम्युनिटी को सबके लिए सेफ रखने में मदद कर रहे हो। अगर आपने ऑनलाइन कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आप अनश्योर हो, तो आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट से भी बात कर सकते हो, जैसे आपके माता पिता, टीचर या काउंसलर। सेक्शन 9, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। रिसोर्सेज फॉर अ सेफर ऑनलाइन एक्सपीरियंस। ऑनलाइन सेफ रहने और इन्फॉर्म्ड रहने में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे बढ़िया रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन वेबसाइट्स को चेक करो। कॉमन सेंस मीडिया, जो एज अप्रोप्रिएट मीडिया कंटेंट के बारे में रिव्यूज और एडवाइस देता है। कनेक्ट सेफली, जो ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पेरेंट्स और एजुकेटर्स को टिप्स और रिसोर्सेज देता है। और नेट स्मार्ट्स, जो इंटरनेट सेफ्टी और साइबर बुलिंग पर एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट्स ऑनलाइन वर्ल्ड को सेफली नेविगेट करने के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और सपोर्ट दे सकते हैं। Section 10, be yourself, be safe. A final word। इंटरनेट कनेक्ट करने, क्रिएट करने और फन करने के लिए एक अमेजिंग जगह है, लेकिन पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में अवेयर होना और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करना बहुत जरूरी है। वायरल होने के प्रेशर में आकर अपनी समझदारी मत खोना। आपकी सेफ्टी और वेलबीइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो, ऑनलाइन स्टैंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद बनो, ऑथेंटिक, क्रिएटिव
और सेफ। तो जाओ, मजे करो और अपनी आवाज का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। कीप इट रियल गाइस। अमित भड़ाना, आउट।